असंत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। संत का संग मोक्ष, भाव बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारे, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत नाम, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतर रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक, एक और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम जय नादि शोभा कर। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। अज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, राम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, हे माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई भी नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वहुरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसि राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि ये द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु को के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम। अप्रेम भगति अन पायनी, देहु हमहि श्री राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। अदेहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दाप न सामनी। अप्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। अभव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। अमन संभव दारुण दुख दारे, दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए।
आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक बिरति विस्तारक। अभूप मौलि मणिमंडन धरणी, देहि भगति संसृति सरितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संसृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरण तारण स्वयं तरे हुए हैं और दूसरों को तारने वाले हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादि गए, अति अभीष्ट बर पाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चितमहि सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी सुनी चाहि प्रभु मुख कह बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु का हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कहा तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। असुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कोई भी भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेश कछु, नाथ न मोहि संदेह कछु। सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी। कृपानंद संदोह, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सिख सुखदाई। असंतन कै महिमा रघुराई, बहु विधि भेद पुराण न गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं।
इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका भी बहुत प्रेम है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अंगनित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। निज संत गुण देहि सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित और सुवासित कर देता है। आते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्री खंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। अब विषय लंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समय भूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित हैं और वैराग्यवान होते वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा क्रोध, लोभ, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रदया पुआ मानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट और विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जान्यू तात संत संतत फुर।
असम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष बचन कबहू नहीं बोलही। ए तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। अते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के प्रिय समान हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संतन केर सुभाऊ, भूल्यु संगति करिय न काऊ। अतिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरहाई। अब असंतों का स्वभाव सुन। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति का जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। अब बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई बहायहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। अते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन।
काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका उड़ना है और लोभ ही बिछाना है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। अजब काहू कै देखहि विपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आपु गए अरुघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुवेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं, लूटने वाले। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट रहता है, परंतु वे उस ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल, अकृत जुग त्रेता नाही। अद्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कल युग माही। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। अपरहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद करे, कहूँ तात जान ही कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय और निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं और इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों
के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत, अगुण अरु दोष अनेक, अगुण यह उभय न देखियहि, अदेखिए सो अविवेक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। अनित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारदहि सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहि। सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। ये अंतिम है आज का। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। अजय हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।